story. विजय अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। विजय के परिवार में उसकी माँ निर्मला, पत्नी जया और बेटा सोनू थे। विजय उस शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था और जया भी उसी कंपनी में काम करती थी। रोहित और जया माँ निर्मला को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, फिर भी निर्मला पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे घर का ख्याल रखती थी। निर्मला रोज सुबह अपने बेटी बहू और पोते सोनू के लिए नाश्ता और खाना बनाती, फिर उन्हें टिफिन पैक करने के बाद पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी। निर्मला को घर का सारा काम करने के बाद आराम का वक्त ही नहीं मिलता था, फिर भी वो दिन रात अपने परिवार की देखरेख में ही निकाल देती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। माँ जी, आज हम ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, सोच रहे हैं आज बाहर ही खाना खा लें। निर्मला बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, अच्छा हुआ आज बहू ने बाहर खाने का प्लान बना लिया। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और बहुत दिनों से बाहर भी नहीं खाया है। ऐसा सोचकर निर्मला अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। शाम को जया और विजय जल्दी घर आ गए। बेटा चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं माँ, अब बाहर जा रहे हैं तो वहीं कुछ खा लेंगे। जया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। माँ जी, आप सोनू को तैयार कर दीजिए। निर्मला सोनू को तैयार करने के लिए उसके कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। इतने में विजय और जया भी तैयार हो चुके थे। निर्मला भी तैयार होने अंदर चली गई, पर तभी उसने गाड़ी चालू होने की आवाज सुनी। वो बाहर आकर देखी तो विजय और जया जा चुके थे। निर्मला का मन कांप उठा, आंखों में आंसू भी आ गए, पर अपने मन को मारकर वो वापस अपने कमरे में चली गई और दिल को तसल्ली देते हुए सो गई। चलो अच्छा हुआ चले गए, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा है, कल बर्तन भी कम निकलेंगे। माँ जी, टिफिन तैयार हो गया? नहीं, थोड़ा समय और लगेगा, आज नींद नहीं खुली। जब आपको पता है हम लोगों को टाइम से निकलना पड़ता है, तो भी समय से काम क्यों नहीं करती हैं आप? आराम करने के लिए तो पूरा दिन है आपके पास, फिर भी जानबूझकर हमें लेट करवाती हैं। ऐसा कहकर जया वहां से चली गई। विजय भी सब सुन रहा था, पर जया को कुछ बोल नहीं पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निर्मला और कमजोर होने लगी और काम करने की भी क्षमता कम होने लगी। इसलिए एक दिन जया ने विजय से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है माँ जी का मन हमारे साथ नहीं लगता। हम दोनों ही दिन भर घर पे नहीं रहते हैं और सोनू भी बड़ा हो गया है। मुझे लगता है माँ जी को अब अपने हम उम्र वालों का साथ चाहिए, जिनसे वो अपनी मन की बातें कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन इस उम्र में कहाँ मिलेंगे हम उम्र जिनके साथ वो बातें कर सकें, समय बिता सकें। मुझे लगता है माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ देना चाहिए, वहां उनके बहुत सारे हम उम्र मिलेंगे। नहीं जया, मुझे ठीक नहीं लगता। वैसे भी माँ इस बात को नहीं मानेगी और सोनू के बिना उनका वहां रहना मुश्किल होगा। वैसे मैंने पता किया है, हमारे ऑफिस के रास्ते में ही एक वृद्धाश्रम है, वहां उनका काफी मन लगा रहेगा, क्योंकि बगल में ही अनाथ आश्रम भी है। वो लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं और बीच बीच में हम भी मिलने चले जाएंगे। ठीक है, मैं कल माँ से बात करता हूँ। अगले दिन विजय निर्मला के पास गया और बोला, माँ, मुझे लगता है आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको आराम की जरूरत है। निर्मला को विजय के ये शब्द कानों में अमृत की तरह लगे। उसके दिन भर की थकान गायब हो गई, आंखों में एक नई चमक दिखने लगी। आपकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके, इसलिए हमने फैसला किया है कि ऑफिस के रास्ते में जो वृद्धाश्रम पड़ता है, आप वहां रहें। विजय अपना फैसला सुनाकर वहां से चला गया और निर्मला सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बेटे बहू की बात को काट नहीं सकती थी और अपने परिवार से भी अलग नहीं रह सकती थी।
अगले दिन जया ने निर्मला से कहा, माँ जी, आप अपना सारा सामान बांध लेना, हम ऑफिस जाते समय आपको आश्रम छोड़ देंगे। हाँ बहू, सामान तो मैंने बांध लिया है, पर क्या हम किसी दूसरे आश्रम जा सकते हैं? मैं उस आश्रम में जाना नहीं चाहती। माँ जी, आप सिर्फ अपनी ही सहूलियत देखती है हमेशा। अब जो हमें ठीक लगेगा वही तो करेंगे ना। आप ना जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए, हमें लेट हो रहा है। निर्मला का जैसे दुख से कलीजा फट रहा हो, पर न चाहते हुए भी वह गाड़ी में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में आश्रम आ गया। निर्मला का गाड़ी से उतरने का मन तो नहीं था, फिर भी हिम्मत बांधकर निर्मला गाड़ी से उतर गई और आश्रम की तरफ चली गई। निर्मला जैसे ही आश्रम के अंदर गई, वहां मौजूद सभी कर्मचारी निर्मला का आदर सत्कार करने लगे। कोई उनके पैर छूता तो कोई इन्हें आराम से बैठने को कहता। सब बहुत खुश दिख रहे थे। ये सब देख जया ने विजय से कहा, माँ जी तो पहली बार आश्रम आई हैं, फिर ये सब लोग इनको कैसे जानते हैं? तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी विजय के पास आया और बोला, कौन है श्रीमान आप? मैं इनका बेटा हूँ और यहाँ इनको छोड़ने आया हूँ। यह सुन बुजुर्ग को गुस्सा आ गया और उन्हें गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, जिस माँ को तुम वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हो, 30 साल पहले उस माँ ने तुम्हें इसी अनाथालय से गोद लिया था। जिस माँ ने तुम्हें अपनाया, पाला पोसा, लायक बनाया, आज उसी को तुम इस हालत में यहाँ पे छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसे कपूत के होने से तो अच्छा होता निर्मला बहन तुम्हें यहाँ से लेकर ही नहीं जाती। दफा हो जाओ यहाँ से। विजय के चेहरे का रंग ही उड़ गया। विजय को लगने लगा, इस दुनिया में उससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। जिस माँ ने उसे अपनाया, एक नया जीवन दिया, आज वो उसे अकेला छोड़ रहा था। जया और विजय निर्मला के पैरों में गिरकर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। माँ का दिल था, कैसे माफ न करता। और वो दोनों निर्मला को लेकर वापस घर आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।